दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल जितने भी रिपोर्टर है वो बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं, अब इनकी बारी आई है। जी हाँ दोस्तों, अब राकेश टिकैत ने सारे पत्रकारों को ले लिया आड़े हाथ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी की भयंकर बेइज्जती। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग को बता दें, ममता बनर्जी ने सीधा ऐलान कर दिया फिलहाल 1000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमेरिका ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों में जो यहां पर पूरी तरीके से लोगों की आजादी छीन ली गई है। भारत की यूएसए की एक रिपोर्ट ने दोस्तों शर्मसार कर दिया है। बताया गया है कि कैसे जो धार्मिक स्थल पर लोगों की आजादी छीन रही है मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बाबा रामदेव ने 5 बच्चों का किया था अपहरण। जी हां दोस्तों, भूपेश बाघेल ने बड़ा हमला बोला है, बाबा रामदेव की पोल खोलकर रख दी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल पार्लियामेंट घेरने की बारी है। जी हाँ, किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है और जो यहाँ पर पूरी तरीके से किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बाबा के पतंजलि पर शिकंजा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब जबरदस्त तरीके से फंस गए बाबा रामदेव। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने दोस्तों बाबा रामदेव के सरसों के तेल की फैक्ट्री पर जो यहाँ पर दोस्तों छापामारी की है, बताया जा रहा है मिलावट हो रही थी तेल में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों निर्मला सीतारामन झूठा बयान देकर फंस गई। दरअसल निर्मला सीतारामन ने दोस्तों पिछले दिनों जो यहाँ पर बयान दिया था कि फिलहाल कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर बच्चों को वैक्सीन लग रही है, जिसके बाद दोस्तों उनकी पोल खुल गई है। यूएसए के साथ साथ कनाडा में भी दोस्तों और कतर में भी जो बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पहले जो है यहाँ पर आपको बता दें, रोहित सदाना, फिर अमीश देवगन और अब सुधीर चौधरी की भी हालत दोस्तों गंभीर हो रही है। जी हाँ, सुधीर चौधरी ने खुद बताया कि फिलहाल उसकी हालत गंभीर होती जा रही कोरोना से, फिलहाल इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, बाबा रामदेव को दोस्तों डॉक्टरों से पंगा लेना पड़ गया भारी, डॉक्टरों का ऐलान फिलहाल इस ढोंगी बाबा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बुरी तरीके से फंस गए एक बार फिर से दोस्तों सारी गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, किसानों को जो बदनाम करने की गंदी सोच रखी थी दोस्तों, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। आपको बता दोस्तों, कल किसान नेता राकेश टिकैत ने जमकर जो है पूरी मीडिया को धो डाला है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल किसान का जो रास्ता है वो पार्लियामेंट जाता है और जो सरकार का रास्ता है वो जो है यहाँ पर जो कोरोना का रास्ता वो हॉस्पिटल जाता है। दरअसल दोस्तों पूरी की पूरी गोदी मीडिया प्रवक्ता बनकर काम कर रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं पूरी जो गोदी मीडिया है वो लगातार बीजेपी की प्रवक्ता की तरह काम कर रही है, मोदी की वाहवाही कर रही है और उसके हर काली चीज़ों पर पर्दा डाल रही है। राकेश टिकैत ने कहा अब हमारे निशाने पर सारे ये बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, यानी कि दोस्तों सारे पत्रकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि कितने दिनों से वो इनका नाटक देख रहे हैं सर्कस। जी हाँ, किसानों के ऊपर नए नए आरोप लगाना। दरअसल दोस्तों किसानों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि फिलहाल किसान अपना आंदोलन खत्म कर दे, लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर सरकार इतनी समझदार है, किसानों से आंदोलन खत्म करने के बारे में बोल रही है, तो क्या दोस्तों सरकार एक आगे कदम लेकर किसानों से बातचीत कर दोस्तों इस मामले को हल नहीं कर सकती? क्या सरकार दोस्तों इन तीनों काले कानून को वापस लेकर किसानों को उनकी खुशियां नहीं लौटा सकती? आज 6 महीने से दोस्तों किसान बैठा है, कोई किसान को भी यहाँ बैठने में, गर्मी बारिश सर्दी में बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब तक दोस्तों 300 किसान की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार दोस्तों किसानों से उठने को बोल रही है, गलत आरोप लगा रही है, उन्हें बदनाम कर रही है, लेकिन ये नहीं कि काले कानून वापस ले लिए जाएं। फिलहाल और चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी के बयान से पूरी बीजेपी बिलबिला उठी है। दरअसल दोस्तों कल बीते दिन राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नोटंकी बंद कर दें, नोटंकी देख देख के देश के लोग थक गए। आपको बता दोस्तों ये राहुल गांधी ने
प्रधानमंत्री के उस बयान पर कहा था जब वो डॉक्टरों को संबोधित करते करते रोने लगे थे और पूरे देश में दोस्तों उनको मगरमच्छ के आंसू भी बोला गया था। लेकिन दोस्तों अब राहुल गांधी के सवाल पर कई बीजेपी के नेता बड़बड़ा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल सच्चाई सभी को बुरी लगती है। जी हाँ, राहुल गांधी ने दोस्तों साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बात समझ ले कि विपक्ष उनका जो है यहाँ पर दुश्मन नहीं है। जी हाँ, कभी कभी हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनको जो है पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी पल पल पर मोदी को अपडेट देते रहे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहंकार में डूबे रहे। उन्होंने राहुल गांधी की एक नहीं सुनी। शायद उन्होंने इसलिए नहीं सुनी कि मैं खुद प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी की क्यों सुनूं। और असर उसका ये हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने दूसरी जगह से तो वैक्सीन जो है यहाँ पर पहले ही ऑर्डर नहीं की थी, अपने देश की भी जो वैक्सीन थी दोस्तों वो भी दूसरे देशों में बांट दी। अब इससे शर्मसार और क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री के सर पर हजारों मौतों का जो है भार है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फंस गया दोस्तों ढोंगी बाबा रामदेव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बाबा रामदेव की सरसों के तेल की फैक्ट्री पर छापा मारी। जी हाँ, कई तेल के डब्बे जब्त किए गए। आपको बता दोस्तों बाबा रामदेव के प्रोडक्ट ऐसी बार नहीं, पहली बार जो है यहाँ पर कगार पर नहीं आया। इससे पहले भी जो है बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट दोस्तों जो है यहाँ पर शिकंजे में आ चुके हैं। अब आपको बता दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो है बाबा रामदेव के सरसों की तेल की फैक्ट्री पर छापा मारते हुए उनके तेल की फैक्ट्री में दोस्तों छापा मार दिया। बताया जा रहा है दोस्तों बाबा रामदेव के सरसों के तेल में दोस्तों भयंकर तरीके से मिलावट है। और इस मिलावट को लेकर दोस्तों आपको बता दें लगातार जो है यहाँ पर विपक्ष का गुस्सा फूटता जा रहा है। विपक्ष ने साफ कह दिया कि फिलहाल बाबा रामदेव एक ढोंगी बाबा है जो कि लगातार जो यहाँ पर किसानों को घेरने की और आम जनता को घेरने की साजिश कर रहा है। आपको बता दोस्तों बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हमेशा से जो है यहाँ पर सुर्खियां बटोरते रहा है, चाहे बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा हो या फिर दोस्तों उनका शहद हो। आपको याद होगा दोस्तों शहद में शहद कम निकला था, 10% और 90% उसमें शुगर निकली थी, जिसको लेकर बाबा रामदेव घिरे भी थे। अब फिर से एक बार दोस्तों राजस्थान सरकार ने रंगे हाथ बाबा रामदेव को जकड़ लिया है। यानी कि जो बाबा रामदेव डॉक्टरों पर सवाल उठाता है वो खुद सबसे बड़ा चोर और ढोंगी है दोस्तों। किस तरीके के मिलावटी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और ये किसकी शे पर होता है ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ मिला हुआ बाबा रामदेव को। इसीलिए बाबा रामदेव जैसे लोग दोस्तों अभी तक इस दुनिया में हैं और अपना कारोबार अच्छे से चला रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बिल फेंक कर मुंह पर भागी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीते दिन ममता बनर्जी की मीटिंग थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने जो चक्रवात से जो तबाही मची है, जो तूफान चक्रवात से, उसको लेकर जो है कई जगहों पर दोस्तों ये तूफान गिरा है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करी थी। हालांकि वो आधे घंटे लेट पहुंची थी मीटिंग में और बताया जा रहा है ये ममता बनर्जी का बदला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दीदी और दीदी कहने पर। आपको बताया दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल 20,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1,000 करोड़ ही मुहैया कराया है। जिसको लेकर दोस्तों अब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल 1,000 करोड़ में कुछ भी नहीं होने वाला। ये चक्रवात तूफान से जो तबाही मची है इसमें कम से कम 20,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने साफ मोदी सरकार को चेता दिया। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी कहना कि सरकार हमें 1,000 करोड़ का वादा दे के यहाँ से भाग निकली। और दोस्तों ये तो सवाल वाली बात उठना भी चाहिए कि फिलहाल नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और 1,000 करोड़ में कुछ भी नहीं होने वाला। ये ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से को कुछ करती कहीं की है। सोचिए 20,000 करोड़ के नुकसान में 1,000 करोड़ कितना ज़्यादा कम है दोस्तों, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, 10,000 ट्रैक्टर भी यही है, 10 लाख ट्रैक्टर भी यही है और किसान भी यही है। जी राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल पार्लियामेंट को जिस दिन घेरना होगा उस दिन घेर लेंगे। सुन लें दिल्ली के लोग कि फिलहाल कोरोना में किसान का कोई हाथ नहीं है,
कोरोना का रास्ता हॉस्पिटल जा रहा है और हमारा रास्ता पार्लियामेंट जा रहा है। हमने साफ साफ कह दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इस सरकार को समझना होगा किसान यहाँ से खाली हाथ जाने वाला नहीं है। अगर किसान को खाली हाथ ही जाना होता तो वो पता नहीं कब से उठकर चला गया होता, वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता। राकेश टिकैत ने यह भी कहा दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार गलतफहमी में जी रही है कि किसान अपने आंदोलन को या तो कहने से ख़त्म कर देगा या आंदोलन थक हार कर ख़त्म हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा दोनों ही सूरत में किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, यह आंदोलन अंत तक चलेगा और सरकार को ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। अगर ये सरकार नहीं लेगी तो जो दूसरी सरकार आएगी वो लेगी। फिलहाल यहाँ पर 2024 तक बैठेंगे और इस सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करने के बाद ही यहाँ से हिलेंगे। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत तो लंबा प्लान बना कर आए कि अगर ये सरकार नहीं मानी तो वो 2024 तक बैठेंगे, दूसरी सरकार आएगी उसे मानना पड़ेगा, लेकिन बिल तो वापस होकर रहेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भूपेश बाघेल का बाबा रामदेव का ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल किडनैपर है। जी हाँ, ये बच्चों को जो है किडनैप कर कर रखता था, हमने जो छुड़ाया है, अपहरण करता है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते थे भूपेश बाघेल का कहना है कि हमने बाबा रामदेव की कैद से 5 बच्चों को छुड़ाया था, ये अपहरण करता है। आपको बता दोस्तों भूपेश बाघेल ने बाबा रामदेव की सारी पोल पट्टी खोल दी है। भूपेश बाघेल ने कहा बाबा रामदेव ढोंगी बाबा है, जी हाँ, जो कि अपहरण करता है, जिसने 5 बच्चों का अपहरण किया था। वो इतना अच्छा है कि हमारी सरकार ने उन बच्चों को छुड़ा लिया था। मैं आपको बताया दोस्तों लगातार बाबा रामदेव विवादित बयान दे रहे हैं और सुर्खियों में आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने डॉक्टरों को ऊपर विवादित बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर ले, जिसके बाद वो अपना बाप बता रहे थे मोदी और शाह को। और इसी के साथ साथ इससे पहले भी दोस्तों बाबा रामदेव ने एक बयान दिया था, अगर आपको याद ना हो, मरते हुए कोरोना के मरीजों का मजाक उड़ाते हुए कहा था अरे वो बावरो क्यों इतना जो है ऑक्सीजन के लिए मर रहा हो, आसमान में आके देखो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। सोचिए दोस्तों इस ऑक्सीजन का उस ऑक्सीजन से कुछ लेना देना ही नहीं था। उसके बाद भी इस तरीके का विवादित बयान देना ये साफ साबित करता है कि उस बाबा रामदेव को डर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साथ है वो बाबा रामदेव के साथ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से फंस गई निर्मला सीतारामन। जी हाँ, मोदी की दोस्तों आपको बता दें साथ देना पड़ गया महंगा। दरअसल दोस्तों जब से ये जो यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता थी तब से ही जो यहाँ पर इनको बड़ा बुरा लग रहा है। बीजेपी की तब से सांसद थी दोस्तों, तब से ही जो यहाँ पर इनको बीजेपी के लिए काफ़ी झूठ बोलना पड़ रहा है। अब तो निर्मला सीतारामन ने दोस्तों एक ऐसा झूठ बोला कि इनके झूठ को लोगों ने पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर बेनकाब कर दिया। दरअसल दोस्तों निर्मला सीतारामन का कहना था कि एक भी देश ऐसा बता दो जहाँ पर बच्चों की वैक्सीन को लेकर तैयारी चल रही हो या वहाँ पर वैक्सीन लगने लगी हो। जिसके बाद दोस्तों निर्मला सीतारामन का जो सच है वो लोगों के सामने आ गया और जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से जो एक्सपोज हो गई निर्मला सीतारामन। आपको बताया दोस्तों निर्मला सीतारामन पर जो यहाँ पर बड़ा हमला बोलते हुए विपक्ष ने और जो अभिषेक शर्मा ने कहा कि फिलहाल इन सब देशों में बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई। दोस्तों आपको बता सबसे पहला देश है दोस्तों कतर में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए दोस्तों आपको बता दें रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों यूएसए में जो यहाँ पर यानी कि अमेरिका में पहले ही जो यहाँ पर बच्चों की वैक्सीन को लेकर दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। वहीं पर दोस्तों यूएसए के साथ साथ कनाडा में भी बच्चों की वैक्सीन शुरू। अब सोचिए दोस्तों निर्मला सीतारामन को बीजेपी के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें लगातार दोस्तों निर्मला सीतारामन बीजेपी की वकालत करती हैं, बैंकों के निजीकरणों पर सफाइयां देती फिरती हैं कि अभी तो एक ही बैंक का हुआ है, अब नहीं होगा। एक एक करके सारे बैंक ठप हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी निर्मला सीतारामन की जो बोलती है दोस्तों वो बंद नहीं हो रही है और ये सोचने वाली बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें एक के बाद एक मोदी भक्त पड़ रहा है, कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पहले सुधीर जो यहाँ पर आपको बता दें रोहित सरदाना की मौत हो गई, उसके बाद दोस्तों अमीश देवगन और अब जो है दोस्तों सुधीर चौधरी की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। जी हाँ, सुधीर चौधरी को भी दोस्तों कोरोना हो गया। कल उन्होंने अपनी एक फ़ोटो शेयर करते हुए लोगों को बताया कि फिलहाल उनकी हालत ख़राब है। सोचिए दोस्तों ये वही सुधीर चौधरी है जो किसानों को आतंकवादी
आतंकवादी खालिस्तानी तक बता डालता है, मुसलमानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता देता है। आज उस सुधीर चौधरी की हालत गंभीर हो गई है। सवाल ये दोस्तों, जितने भी मोदी भक्त हैं वो एक एक करके कोरोना की चपेट में आ रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा दोस्तों, बताया जा रहा है रूबीका लियाकत की जो माँ है वो भी, उनको भी संक्रमण है। अब इस तरीके से दोस्तों सारे मोदी भक्त जो हैं वो एक एक करके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। और दोस्तों ये भी उस सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, जो सड़ा हुआ सिस्टम आपके सामने है। जी हाँ, सोचिए, कोई जानकारी नहीं, कोई अपडेट नहीं, हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है। लगातार गिरती लाशों को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं दोस्तों। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि आज हमारे देश में जिस तरीके से दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है, इसको लेकर सच में बहुत ही दुखदायक है ये। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका ने दिया दोस्तों भारत को बड़ा झटका, धार्मिक आज़ादी ख़त्म हो गई है इंडिया में। जी हाँ, इस लिस्ट में डालने की बात कर दी है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर अमेरिका ने मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका भारत में जो यहाँ पर धार्मिक आज़ादी ख़त्म हो गई है, वहाँ पर कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, हिंदुत्व को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों इसमें CAA का जिक्र भी किया गया है और अमेरिका ने जो यहाँ पर ये मांग की है कि फिलहाल इसको बिल्कुल गंभीर हालात वाली लिस्ट में डाल दिया जाए इस देश को। सोचिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे देश का जगह जगह डंका बजता है, आज 2 साल हो चुके हैं दोस्तों, 2 साल से लगभग हमारे देश का जो डंका तो नहीं लेकिन बेइज्जती हर जगह हो रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे वो दोस्तों हमारी धार्मिक आज़ादी को लेकर हो। अमेरिका ने जो बात कही है दोस्तों सोचने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी टीम भले ही ये कह देती हो कि ये हमारा आंतरिक मामला, इससे दूर रहे, लेकिन जो बड़े बड़े अखबार है, पोर्टल हैं, वो साफ साफ मोदी सरकार की आलोचना करते हैं और इनकी आलोचना करने के साथ साथ इनकी दोस्तों पोल पट्टी भी खोल देते हैं। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों ये मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि आज सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि फिलहाल बड़े बड़े अखबार सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अमेरिका के ने साफ कहा है कि फिलहाल भारत को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाए जहां पर गंभीर हालात हैं। जी हाँ, गंभीर हालात वाली लिस्ट में इसलिए क्योंकि इंडिया में पूरी तरीके से धार्मिक आज़ादी ख़त्म कर दी गई है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। धीरे धीरे कर कर भारत का लोकतंत्र मरता जा रहा है और वहाँ की सरकार जो है वहाँ के लोगों से बोलने की आज़ादी भी छीन रही है। सोचिए दोस्तों, अब ये एक ऐसा देश बन चुका है, चीन की राह पर भी हम भी चल रहे हैं। जैसे कि चीन में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पर भी दोस्तों सेम टू सेम वही होता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में दोस्तों सब कुछ बर्बाद है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, दरअसल लक्षद्वीप में दोस्तों बिगड़ते जा रहे हैं हालात। जी हाँ, हर किसी की ज़ुबान पे दोस्तों लक्षद्वीप का ही नाम है। दरअसल दोस्तों विफ को लेकर ये मामला जो खड़ा हुआ है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग दोस्तों ज़ोरों से हो गई है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि ये भी मोदी की राजनीति का ही एक हिस्सा है। इस हालात में दोस्तों जो मोदी सरकार बार बार इन हालातों का वो देती है आश्वासन के, इन हालातों में, इन हालात को बेसिकली एक हथियार की तरह यूज़ करती है, वही मोदी सरकार इन हालातों में दोस्तों इस तरीके के फैसले ले रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। लक्षद्वीप में 90% जो मुसलमान हैं उनको बेसिकली जो यहाँ पर बीफ से रोका जा रहा है, जबकि मुस्लिमों में बीफ खाया जाता है। इसको लेकर सियासत गर्म होती जा रही है, कई बीजेपी के नेता अपने इस्तीफे देते जा रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग जोरों पे हो गई कि फ़िलहाल इस बंदे को हटाया जाए, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है ये बहुत ही बुरी है और फिलहाल इस चीज़ को माफ़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में दोस्तों लगातार जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। अगर आप भी दोस्तों मोदी सरकार की इन सभी गलत नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।